अगर एक दिन आपकी माँ अचानक दुनिया छोड़ जाए और आप सिर्फ 15 साल के हों, जबकि आपकी छोटी बहन आपके सिवा किसी पर भरोसा ना करती हो, तो क्या आप सच बता पाएंगे? हमारी आज की कहानी का आगाज एक इंतहाई अफसरदा और दर्दनाक मंजर से होता है। दो मासूम बहनें स्पाइडर और इसकी छोटी बहन अपनी माँ की लाश के सामने खड़ी रो रही होती है। इनकी माँ पिछली रात नशे की ज्यादती की वजह से मर चुकी होती है। दोनों बहनें टूटे हुए दिल के साथ खामोशी से अपनी माँ की लाश उठाती और घर के करीब मौजूद एक शेड में रखे पुराने ट्रंक के अंदर छुपा देती है। छोटी बहन रोते हुए अपनी माँ को आखिरी बार अलविदा कहती है और यादगार के तौर पर इसका लकड़ उतारकर अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ स्पाइडर सिर्फ गमजदा ही नहीं बल्कि खौफजदा भी थी। इसे डर था कि अगर किसी को इसकी माँ की मौत का पता चल गया तो सोशल सर्विस हुकाम इन दोनों बहनों को अलग अलग जगहों पर भेज देंगे। स्पाइडर अपनी छोटी बहन से बेहद मोहब्बत करती थी और किसी भी कीमत पर इससे जुदा नहीं होना चाहती थी। इसलिए वो खतरनाक फैसला करती है। वो तय करती है कि दोनों दुनिया के सामने यही जाहिर करेंगे कि इनकी माँ अभी जिंदा है। अगली सुबह दोनों बहनें ऐसे स्कूल जाने निकलती हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। छोटी बहन अपनी माँ का लकड़ पहन लेती है, लेकिन स्पाइडर इसे लकड़ उतारकर घर में रखने का कहती है ताकि किसी को शक न हो। स्कूल पहुंचने के बाद भी स्पाइडर इसे बार बार याद दिलाती रहती है कि किसी को भी माँ की मौत के बारे में नहीं बताना। बाद में स्पाइडर अपना दिल हल्का करने के लिए अपनी सबसे करीबी दोस्त को सारी हकीकत बता देती है, लेकिन इससे वादा रहती है कि वो ये राज किसी को नहीं बताएगी। वो अपनी दोस्त को बताती है कि इसे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं वो अपनी छोटी बहन से जुदा ना कर दी जाए। इसकी दोस्त ये सुनकर बहुत अफसरदा हो जाती है और इसकी मदद करने का फैसला करती है। वो स्पाइडर को हौसला देती है और वादा करती है कि इसका राज महफूज रहेगा। लेकिन इसी शाम एक ऐसा वाक़या पेश आता है जो स्पाइडर को बुरी तरह डरा देता है। छोटी बहन स्कूल से वापस आते वक्त अपने एक दोस्त और इसकी दादी को साथ ले आती है। ये देखते स्पाइडर घबरा जाती है। वो फौरन अपनी बहन को डांटती है और समझाती है कि आइंदा कभी किसी को घर के करीब ना लाए, क्योंकि अगर कोई घर के अंदर आ गया तो इसकी हकीकत सामने आ सकती है। लेकिन सिर्फ राज छुपाना ही इसका मसला नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता घर का खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा था। इनकी माँ की अगली तनख्वाह या चेक आने में अभी 6 दिन बाकी थे। इसलिए दोनों बहनें फैसला करती कि अगले चंद दिन बहुत कम खाना खाकर गुजारा करेंगी ताकि किसी तरह वक्त निकल जाए। लेकिन फिर अचानक एक नई मुश्किल इनके दरवाजे पर आ खड़ी होती है। इनकी माँ का एक दोस्त जिसका नाम रे था इनकी माँ से मिलने घर आ जाता है। स्पाइडर फौरन सूरत संभालने की कोशिश करती है। वो झूठ बोल देती है कि इनकी माँ तकरीबन 1 घंटा पहले अपनी एक दोस्त के साथ कहीं बाहर गई है और यूं वो कोशिश करती है कि रे को किसी तरह घर के अंदर आने से रोका जा सके। रे को शक होने लगता है कि शायद स्पाइडर इसे झूठ बोल रही हो, लेकिन वो फिलहाल ज्यादा सवाल नहीं करता। वो सिर्फ इतना कहता है कि जब तुम्हारी माँ वापस आए तो मुझे जरूर फोन करना, और फिर वहाँ से चला जाता है। रे के जाने के बाद स्पाइडर की छोटी बहन बार बार कहने लगती है कि मुमकिन है वो दोबारा वापस आ जाए। ये सुनकर स्पाइडर परेशान हो जाती है और गुस्से में अपनी बहन पर चिल्ला उठती है। छोटी बहन रोती हुई शेड में चली जाती है और अपनी माँ की लाश के पास बैठ जाती है। स्पाइडर को फौरन अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी बहन के पास जाती है और इसे गले लगाती है और समझाती है कि रे सिर्फ एक नशे का आदी आदमी है। वो कहती है जब इसे लगेगा कि माँ अब इसमें दिलचस्पी नहीं रखती किसी और के पास चला जाएगा। अपनी बहन का दिल बहलाने के लिए स्पाइडर माँ के अकाउंट से कुछ पैसे निकालती है और इसे शॉपिंग पर ले जाती है। दोनों बहनें बाजार से काफी सारा खाने पीने का सामान खरीदती है, खूब मस्ती करती है और एक जगह बैठकर फ्रीज आइसक्रीम खाती हैं। काफी दिनों के बाद दोनों ने कुछ अच्छा खाया था, लेकिन इसी दौरान एक नई परेशानी खड़ी हो जाती है। शॉप पर काम करने वाला एक नौजवान बाहर आकर दोनों की तस्वीरें लेने लगता है। स्पाइडर फौरन इसके पास जाती है और गुस्से से कहती है कि तस्वीरें डिलीट करो। कैमरा जिनका फोटो डिलीट करने की कोशिश करती है, मगर जल्दी पता चलता है कैमरा डिजिटल नहीं बल्कि फिल्म वाला पुराना कैमरा है, इसलिए तस्वीरें फौरन डिलीट नहीं की जा सकती। घर वापस आकर स्पाइडर अपनी बहन को बताती है कि कोमल की तरफ से इन्हें हर महीने तकरीबन $600 मिलते हैं, यानी 3 अफराद के हिसाब से $200 फी शख्स। और ये पैसे सिर्फ इसलिए मिल रहे थे क्योंकि अभी तक किसी को इनकी माँ की मौत का इल्म नहीं हुआ। रात को दोनों बहनें अपनी माँ को याद करते हुए देर तक बातें करती रहती और फिर सो जाती। लेकिन अगली सुबह इनकी जिंदगी में एक और बड़ा खतरा आ जाता है। अचानक इनकी माँ के फोन पर चाइल्ड सर्विस की कॉल आती है। एक ऑफिसर बताती है कि वो जल्द इनके घर आकर चेक करेगी कि इनकी माँ बच्चों की सही देखभाल कर रही है या नहीं। ये सुनकर दोनों बहनें बुरी तरह घबरा जाती हैं। छोटी बहन रोते हुए कहती है अगर सच सामने आ गया तो हमें हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा। दोनों फौरन घर की सफाई शुरू कर देती है और माँ की चीजें तरतीब देने लगती हैं। इसी दौरान इन्हें अपनी माँ का पुराना टीचिंग सर्टिफिकेट मिलता है। तब इन्हें मालूम होता है कि नशे की लत लगने से पहले इनकी माँ एक स्कूल टीचर थी। स्पाइडर फैसला करती है कि वो ऑफिसर को बताएगी कि इनकी माँ जॉब इंटरव्यू के लिए बाहर गई हुई है। इसी तरह छोटी बहन को याद आता है कि इनकी माँ की गाड़ी अभी भी घर के बाहर खड़ी है। अगर ऑफिसर ने गाड़ी देखी तो इसे शक हो सकता है। चुनाचे दोनों बहनें मिलकर गाड़ी को छुपाने की कोशिश करती हैं। स्पाइडर को ड्राइविंग नहीं आती, लेकिन फिर भी वो बड़ी मुश्किल से गाड़ी चलाकर एक ऐसी जगह खड़ी कर देती है जहाँ किसी की नजर ना पड़े। अगले दिन चाइल्ड सर्विस ऑफिसर घर आती है। दोनों बहनें इसे बताती हैं कि इनकी माँ जॉब इंटरव्यू के लिए गई हुई है। वो अपनी माँ को एक जिम्मेदार, मोहब्बत करने वाली और अच्छी माँ के तौर पर पेश करने की पूरी कोशिश करती है। ऑफिसर पूरा घर, फ्रिज और इनकी माँ का कमरा अच्छी तरह चेक करती है। इसे भी सब कुछ नॉर्मल लगता है। आखिर में वो कहती है जब तुम्हारी माँ वापस आ जाए तो मुझे कॉल कर देना। फिर वहाँ से चली जाती है। दोनों बहनें वक्ती तौर पर सुकून का सांस लेती है, लेकिन जानती है कि ऑफिसर दोबारा भी आ सकती है। इसलिए अगले दिन स्पाइडर फैसला करती है कि शायद इन्हें शहर छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहिए। वो बस स्टेशन जाकर टिकट की कीमत मालूम करती है, लेकिन जब रिसेप्शनिस्ट को पता चलता है कि इसकी उम्र सिर्फ 15 साल है तो वो इसे अकेला सफर न करने का मशवरा देता है। मायूस होकर स्पाइडर वहाँ से वापस आ जाती है। रास्ते में वो दोबारा इसी स्टोर पर जाती है जहाँ इसकी मुलाकात इस नौजवान फोटोग्राफर से होती है। वो लड़का इसे वो तस्वीर देता है जो इसने कल खींची थी। फिर बताता है कि इसे मुख्तलिफ जगहों पर जाकर तस्वीरें लेना बहुत पसंद है। वो स्पाइडर को भी दावत देता है कि कभी मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर फोटोग्राफी करेंगे। लेकिन स्पाइडर ये पेशकश कबूल नहीं करती और घर वापस आ जाती है। घर पहुंचकर इसकी छोटी बहन अब भी अपनी माँ का लॉकेट हाथ में लिए इसे याद कर रही होती है। वो स्पाइडर से
पूछती है कि तुम माँ से इतनी नाराज क्यों रहती हो। स्पाइडर खामोशी से जवाब देती है कि माँ ने अपनी जिंदगी में बहुत गलत फैसले किए थे। कुछ देर बाद छोटी बहन वो तस्वीर भी देख लेती है जो फोटोग्राफर ने खींची थी। वो मजाक करते स्पाइडर को छेड़ती है कि वो लड़का तुम्हें पसंद करता है ना। स्पाइडर हंसते हुए बताती है कि इसने मुझे अपने साथ तस्वीरें खींचने की दावत भी दी है। ये सुनकर छोटी बहन जिद करने लगती है कि तुम्हें जरूर इसके साथ जाना चाहिए। आखिर स्पाइडर मान जाती है। अगले दिन वो फोटोग्राफर अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर स्पाइडर को लेने आता है। दोनों शहर से बाहर एक जंगल की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में स्पाइडर मजाक करते हुए पूछती है कि तुम वाकई हर वक्त तस्वीरें खींचते रहते हो। वो लड़का मुस्कुरा देता है। जंगल पहुंचकर स्पाइडर को कैमरा इस्तेमाल करना और अच्छी तस्वीरें लेना सिखाता है। वापसी पर वो इसे डार्क रूम में ले जाता है जहाँ तस्वीरें डेवलप की जाती हैं। स्पाइडर को इनकी खींची तस्वीरें प्रिंट करके दिखाता है, लेकिन इसी तरह स्पाइडर की नजर वहाँ मौजूद एक मशकूक आदमी पर पड़ती है। जल्दी से मालूम होता है कि ये शख्स जेली सर्टिफिकेट और जेली कागजात बनाता है और यही शख्स सरकारी रिकॉर्ड और कागजात तैयार करने वाली दफ्तर में काम करता है। ये जानकर स्पाइडर के ज़हन में एक नया ख्याल जन्म लेता है। इसके बाद वो फोटोग्राफर लड़का स्पाइडर को इसके घर से कुछ फासले पर छोड़ देता है ताकि किसी को शक ना हो। जाने से पहले वो स्पाइडर को एक छोटा सा डिजिटल कैमरा भी देता है और कहता है चंद दिन इसे अपने पास रखो और तस्वीरें खींचने की प्रैक्टिस करो। घर वापस पहुंचकर स्पाइडर और इसकी छोटी बहन दोनों बहुत खुश होती हैं। काफी अर्से बाद इनकी जिंदगी कुछ अच्छे लम्हे आते हैं। दोनों बहनें आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ के गम से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। वो एक दूसरे का सहारा बनती है और छोटी छोटी खुशियों में खुश रहने की कोशिश करती हैं। लेकिन इनकी ये खुशियां ज्यादा देर कायम नहीं रहती। एक दिन जब वो दोनों एक कैफे में बैठी होती हैं तो अचानक रे वहाँ पहुंच जाता है। वो गुस्से में इसकी माँ के बारे में पूछने लगता है क्योंकि काफी दिनों से इसकी माँ ने इससे कोई राब्ता नहीं किया था। रे सख्त लहजे में स्पाइडर को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी माँ मुझसे बात नहीं करना चाहती तो कम से कम अगले संडे तक मेरे $300 वापस कर दो। ये सुनकर दोनों बहनें बुरी तरह घबरा जाती हैं। इनके पास तो अपने रोजमर्रा के अखराजात के लिए भी बामुश्किल पैसे मौजूद थे। अब $300 का इंतजाम करना इनके लिए तकरीबन नामुमकिन था। परेशानी के आलम में अगले दिन स्पाइडर एक दुकान पर जाती है और फोटोग्राफर लड़के का दिया और डिजिटल कैमरा भेज देती है, लेकिन इसके बदले से सिर्फ $50 मिलते हैं। अब भी $250 कम थे। बाकी रकम पूरी करने के लिए वो एक और मुश्किल फैसला करती है। वो अपनी माँ का कीमती लॉकर भी गिरवी रख देती है। काफी कोशिशों के बाद वो $300 इकट्ठे कर लेती है। रात के वो रे के पास जाती है और इसके सारे पैसे वापस कर देती है। साथ ही इसे दरख्वास्त भी करती है कि अब वो इनके पीछे छोड़ दे, लेकिन रे पैसे लेने के बावजूद बाज नहीं आता। वो स्पाइडर के सामने इसकी माँ के बारे में बुरी बुरी बातें करने लगता है। वो कहता है तुम्हारी माँ एक नशे की आदी औरत थी। वो हमेशा नशे में रहती थी। अगर वो होश में होती तो कभी भी अपनी बेटियों को इस तरह अकेला न छोड़ती। रहेगी ये बातें स्पाइडर के दिल पर तीर की तरह लगती हैं। वो अंदर से टूट जाती है। रोती हुई वहाँ से भागती है और सीधी इसी शेड में पहुंचती है जहाँ इनकी माँ की लाश छुपी हुई थी। शरीर गुस्से और दुख में इस ट्रंक को बार बार ठुड्डे मारने लगती है जिसमें इसकी माँ की लाश रखी हुई थी। वो चीख चीख कर कहती है मुझे आपसे नफरत हो गई है। आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप ऐसे लोगों से दोस्ती क्यों करती थी। अपना सारा गुस्सा और दर्द निकालने के बाद घर वापस आ जाती है। घर पहुंचते इसकी छोटी बहन घबराकर इसे मजबूती से गले लगा लेती है। वो डरते हुए पूछती है अब रे हमें अकेला छोड़ देगा ना। स्पाइडर अपनी बहन को तसल्ली देने के लिए वहां में सर हिला देती है, लेकिन अंदर अंदर वो जानती थी कि अगर रे को इसकी माँ की मौत का जरा सा भी पता चल गया तो सोशल सर्विसेज फौरन हरकत में आ जाएंगी और फिर वो दोनों बहनें हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा कर दी जाएंगी। यही खौफ अब हर लम्हा स्पाइडर के दिल में जिंदा था। इस वाकये के बाद स्पाइडर पहले से भी ज्यादा खौफजदा हो जाती है। अब इसे हर वक्त यही डर सताने लगा अगर किसी को इसकी माँ की मौत का पता चल गया तो वो अपनी छोटी बहन से हमेशा के लिए जुदा हो जाएगी। इसी परेशानी में अगले दिन इंटरनेट पर गोद लेने के कवानीन के बारे में पढ़ना शुरू करती है। काफी तलाश करने के बाद इसे पता चलता है कि अगर कोई बहन या भाई 18 साल या इससे ज्यादा उम्र का हो तो कानूनी तौर पर अपने छोटे बहन भाई को गोद ले सकता है। लेकिन स्पाइडर के लिए मसला ये था कि इसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, इसलिए मौजूदा हालात में अपनी बहन की कानूनी सरपरस्त नहीं बन सकती थी। इसी रात इसकी छोटी बहन अचानक अपनी माँ के लॉकेट के बारे में पूछने लगती है। वो जानना चाहती थी कि लॉकेट कहाँ है। स्पाइडर कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाती है। वो सच बताना चाहती थी, लेकिन इसे डर था कि अगर इसकी बहन को मालूम हो गया तो इसने इसकी माँ का आखिरी यादगार लॉकेट गिरवी रख दिया तो इसका दिल टूट जाएगा। इसलिए कोई वाज़ेह जवाब नहीं देती और बात टाल देती है। इसी दौरान इसकी माँ के फोन पर एक कॉल आती है। ये कॉल स्पाइडर की दोस्त के वालिद की तरफ से थी जिनका नाम शेरर था। वो सिर्फ स्पाइडर की दोस्त के वालिद ही नहीं बल्कि इसकी माँ के भी पुराने दोस्त थे। वो वॉइस मेल पर पैगाम छोड़ते और कहते हैं मुझे वापस कॉल करना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये पैगाम सुनकर स्पाइडर की परेशानी मजीद बढ़ जाती है। अब एक और शख्स इनकी माँ से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन स्पाइडर एक अहम कदम उठाने का फैसला करती है। वही सरकारी मुलाजिम से मिलने जाती है जो जेली कागजात बनाने का काम करता था और जिसके बारे में इसे फोटोग्राफर लड़के के जरिए पता चला था। वही शख्स से दरख्वास्त करती है कि इसके लिए जेली कागजात तैयार करे। इन कागजात में ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट और दीगर शनाख्ती कागजात शामिल थे। स्पाइडर चाहती थी कि इन कागजात में इसकी उम्र 18 साल जाहिर की जाए ताकि वो कानूनी तौर पर बालग नजर आए, लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल मौजूद थी। इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस आदमी की भारी फीस अदा कर सके। फिर वो बड़ी मिन्नत समाजत करती है और इसे कॉल करने की कोशिश करती है। वो इसे बताती कि इसे ये कागजात किसी जुर्म के लिए नहीं बल्कि अपनी बहन को बचाने के लिए चाहिए। काफी बहस के बाद वो आदमी इसकी बात सुनने पर तैयार हो जाता है। घर वापस आकर स्पाइडर अपनी सबसे करीबी दोस्त को अपना पूरा मंसूबा बताती है। वो कहती है मैं अपनी बहन को लेकर किसी ऐसी जगह चली जाऊंगी जहाँ कोई हमें जानता ना हो। फिर मैं इन जेली कागजात की मदद से खुद को 18 साल की जाहिर करूंगी और कानूनी तौर पर अपनी बहन को गोद ले लूंगी ताकि कोई हमें अलग ना कर सके। लेकिन स्पाइडर ये भी फैसला करती है कि अभी वो अपनी छोटी बहन को इस मंसूबे के बारे में कुछ नहीं बताएगी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसकी बहन मजीद परेशान हो।
अब स्पाइडर खामोशी से इस खतरनाक मंसूबे को हकीकत बनाने की तैयारी शुरू करती है। अगले दिन स्पाइडर स्टोर जाकर फोटोग्राफर लड़के का कैमरा वापस खरीद लेती है और इसे लुटा देती है और इस लड़के से कहती है कि अब इसके पास वक्त नहीं है और वो मजीद इसके साथ नहीं घूम सकती। लेकिन वो लड़के इसे दोबारा बाहर चलने के लिए मना लेता है। दोनों कुछ वक्त इकट्ठे गुजारते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और स्पाइडर आहिस्ता आहिस्ता इसे पसंद करने लगती है। लेकिन इसी दौरान एक नई मुश्किल खड़ी हो जाती है। एक दिन जब दोनों बहनें घर पर होती हैं तो अचानक चाइल्ड सर्विस की ऑफिसर दोबारा इनके घर आ जाती है। दोनों बहनें घबराकर अपनी माँ की लाश वाले शेड में जाकर छुप जाती हैं। ऑफिसर पूरे घर की दोबारा तलाशी लेती है और जाते हुए इनकी माँ के फोन पर एक वार्निंग भरा वॉइस मैसेज छोड़ देती है। वो कहती है अगर शाम तक कॉल वापस ना आई तो वो पुलिस को इतला दे देगी। ये सुनकर स्पाइडर मजीद परेशान हो जाती है। वो जेली कागजात लेने के लिए इस आदमी के घर जाती है जो जेली कागजात बनाता था, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं होता और अभी तक इसके कागजात भी तैयार नहीं हुए थे। अब स्पाइडर को समझ नहीं आता कि क्या करे। इधर इसकी छोटी बहन एक बार फिर माँ के लॉकर के बारे में पूछती है। इस बार स्पाइडर सच बता देती है कि इसने लॉकर बेच दिया है। ये सुनकर इसकी बहन का दिल टूट जाता है। वो रोते हुए कहती है कि ये लॉकर मेरी माँ की सबसे कीमती चीज थी। उसे में स्पाइडर कहती है कि इनकी माँ को सिर्फ नशा अजीज था, वो अच्छी माँ नहीं थी। लेकिन इसकी बहन ये बात मानने से इनकार कर देती है। तब स्पाइडर इसे माजी की हकीकतें याद दिलाती है। वो बताती है कि इनकी माँ अक्सर इन्हें अकेला छोड़ देती थी। एक बार तो इसकी छोटी बहन को बरामदे में छोड़कर चली गई थी और स्पाइडर ही इसे रोता हुआ उठाकर अंदर लाई थी। और ये भी बताती है कि इसकी बहन को दमे की बीमारी भी माँ की गलतियों की वजह से हुई, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इसने खतरनाक नशे इस्तेमाल किए थे। ये सुनकर इसकी बहन बुरी तरह टूट जाती है। वो रोते हुए घर से बाहर भाग जाती है। शदीद जज्बाती दबाव और दमे के बायस इसे सांस लेने में दुश्वारी शुरू हो जाती है और वो अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। स्पाइडर फौरन इसके पीछे भागती है। तब इसे याद आता है कि वो अपनी बहन के इनहेलर रिफिल करवाना भूल गई थी। घबरा कर वो इमरजेंसी सर्विस को कॉल करती है, लेकिन एम्बुलेंस आने में वक्त लगने वाला था, इसलिए वो खुद ही अपनी बहन को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर फौरन इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन चूंकि स्पाइडर नाबालिग होती है इसलिए डॉक्टर इसे तफसीलात बताने से इनकार कर देते हैं और किसी बड़े सरपरस्त को बुलाने का कहते हैं। स्पाइडर बेबस होकर हॉस्पिटल में बैठ जाती है। इसी दौरान इसकी दोस्त के वाले शेरिज वहाँ पहुंच जाते हैं। वो डॉक्टरों से बात करके स्पाइडर को बताते हैं कि इनकी बहन अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर स्पाइडर रोने लगती है और खुद को कसूरवार ठहराती है। शेरिज इसे समझाते हैं कि ये जिम्मेदारी इसकी माँ की थी, तुम्हारी नहीं। फिर वो नरमी से इसकी माँ के बारे में पूछते हैं। स्पाइडर कुछ नहीं कह पाती और सिर्फ इतना कहती है, प्लीज हमें अलग मत करना। बाद में इसकी बहन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। शेरिज दोनों बहनों को अपने घर ले जाते हैं। जब इनकी बीवी को पता चलता है कि बच्चों की माँ कई हफ्तों से गायब है, ये दोनों बहनें आर्जी तौर पर इनके साथ रह सकती हैं। लेकिन शेरिज बताते हैं अगर दोनों को फोस्टर सिस्टम में डाल दिया गया तो शायद इन्हें अलग अलग खानदानों में भेज दिया जाए, क्योंकि पहले ही दर्जनों बच्चे गोद लिए जाने के इंतजार में हैं। अगले दिन शेरिज दोनों बहनों को स्कूल छोड़ते हैं। स्पाइडर अब पहले से भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि कहीं वो अपनी बहन से जुदा ना हो जाए। इसकी दोस्त भी इसकी मदद करने के लिए इसे कुछ पैसे देती है। इसी दौरान स्पाइडर को जेली कागजात मिल जाते हैं। वो घर वापस आकर जल्दी जल्दी सामान पैक करना शुरू कर देती है। इसकी बहन हैरान होकर पूछती है वो कहाँ जा रहे हैं। स्पाइडर बताती है कि इन्हें भागना होगा, लेकिन इसकी बहन अपने दोस्तों और अपनी माँ की यादों को छोड़कर जाना नहीं चाहती। दोनों के दरमियान बहस होती है और गुस्से में स्पाइडर इसे थप्पड़ भी मार देती है। तभी अचानक रे जबरदस्ती घर में दाखिल हो जाता है। वो स्पाइडर को दीवार के साथ धक्का देकर कहता है कि इसे अब सब मालूम हो चुका है। इसे पता चल गया इसकी माँ मर चुकी है। अब वो हर माह आने वाले $200 भी खुद रख रही है। रे इन्हें ब्लैकमेल करता है। वो कहता है अगर वो चाहती है कि वो खामोश रहे तो हर महीने इसे वही $200 देने होंगे। लेकिन रे के इरादे सिर्फ पैसों तक महदूद नहीं थे। इसके रवैये से लग रहा था कि वो कुछ और भी करना चाहता है। इससे पहले कि मामला मजीद खराब हो, दोनों बहनें हिम्मत करती हैं और इस पर हमला कर देती हैं और स्पाइडर एक बेसबॉल उठाकर पूरी ताकत से इस पर वार कर देती है। चोट लगती है, रे जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। दोनों बहनें खौफ से कांप रही थी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वो जल्दी से वहां से निकलने लगी, लेकिन जब वो दोबारा रे को देखने वापस आई तो वो गायब हो चुका था। ये देखकर इनकी घबराहट और बढ़ गई। अब इन्हें यकीन हो गया था कि रे किसी भी वक्त वापस आ सकता है। स्पाइडर ने मजीद वक्त जाया न करने का फैसला किया। इसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और दोनों घर छोड़कर भाग निकली। वो बस स्टेशन पहुंच गई, जहाँ स्पाइडर ने जेली कागजात इस्तेमाल करके टिकट खरीदने की कोशिश की। कुछ देर बाद दोनों एक बस में सवार हो गई और शहर छोड़ने लगी। रास्ते पर स्पाइडर अपनी बहन को यकीन दिलाते रहेंगे अब सब ठीक हो जाएगा और वो दोनों हमेशा साथ रहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ चाइल्ड सर्विस, पुलिस और शेरिज इन दोनों को ढूंढना शुरू कर चुके थे। शेरिज को यकीन था कि दोनों बहनें किसी बड़ी परेशानी में हैं। काफी तलाश के बाद पुलिस को मालूम हो गया कि दोनों शहर छोड़ चुकी हैं। इधर सफर के दौरान स्पाइडर की बहन मुसलसल परेशान दिखाई दे रही थी। वो अपनी माँ को याद कर रही थी और बार बार पूछ रही थी क्या वाकई इनकी माँ इतनी बुरी थी जितना स्पाइडर कहती है। स्पाइडर के पास इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं था। वो सिर्फ इतना जानती थी इनकी माँ ने बहुत सी गलतियां की थी, लेकिन इसके बावजूद वो इनकी माँ थी। काफी देर बाद दोनों एक दूसरे से दिल की बातें करने लगे। स्पाइडर ने पहली बार खुलकर एतराफ किया कि वो भी अपनी माँ को बहुत याद करती है। वो सिर्फ मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी ताकि अपनी बहन को बचा सके। ये सुनकर इसकी बहन भी रोने लगी और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बैठ गई। इसी तरह पुलिस और चाइल्ड सर्विसेज इनके करीब पहुंचने लगे। आखिरकार इन दोनों बहनों को तलाश कर लिया गया। स्पाइडर ने बहुत कोशिश की कि इसे अपनी बहन से अलग न किया जाए। वो सबको बताती रही कि इसने ये सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए किया था। शेरिज और इसकी बीवी इनके हक में बात करते हैं। वो बताते हैं कि स्पाइडर ने अपनी कम उम्र की वजह से अपनी बहन की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश की। काफी तहकीकात के बाद हुकाम को भी हकीकत समझ
आ जाती है। इन्हें एहसास होता है कि स्पाइडर कोई मुजरम नहीं बल्कि एक डरी हुई बच्ची थी जो अपनी बहन को खोना नहीं चाहती थी। आखिर में शिरीज और इसकी बीवी दोनों बहनों की जिम्मेदारी लेने पर राजी हो जाते हैं। यूं दोनों बहनों को एक महफूज घर मिल जाता है और अब सबसे अहम बात, ये एक दूसरे से जुदा नहीं होती। कहानी के इख्तिताम पर स्पाइडर अपनी बहन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करती है। अब इसके दिल में पहली बार उम्मीद पैदा हो चुकी थी कि शायद आने वाला कल इनके लिए बेहतर हो, और यूं दोनों बहनों की ये जज्बाती और दर्द भरी कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। ये कहानी सिर्फ दो बहनों की नहीं बल्कि इस मोहब्बत की है जो हर खौफ, हर मुश्किल और हर कुर्बानी से बड़ी होती है। स्पाइडर ने साबित कर दिया कि खानदान सिर्फ खून का रिश्ता नहीं बल्कि वो लोग होते हैं जो हर हाल में आपका साथ न छोड़ें। अगर आपको भी ये जज्बाती कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि अगर आप स्पाइडर की जगह होते तो क्या करते। मिलते हैं एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।